ये सर अनु को एक जगह लेकर जाते हैं क्योंकि अनु को वो बहुत परेशान देखते हैं कि वो बार बार राजनंदिनी के बारे में जानने के लिए बहुत परेशान है। यहाँ तक कि उसको मना करने के बाद भी वो रात में कमरे में जाकर किताब को पढ़कर उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही है। तो आर्य सर सोचते कि अनु को ना अब सारी बात मुझे बता देनी चाहिए, तो अनु को एक जगह लेकर जाते हैं। पूरी खाली जगह होती है जहाँ कोई नहीं होता है। आर्य सर कहते हैं अनु को मैं तुम्हें यहीं पर बताने वाला हूँ राजनंदिनी की कहानी। अनु शॉक्ड हो जाती है सुनकर कि आर्य सर उसे क्या बताने वाले हैं। तभी यहाँ पे आर्य सर कुछ कहानी अनु को बताते हैं, जिसको सुनने के बाद अनु काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे भी बुरा लगता है कि उसने आर्य सर से क्यों पूछा ये सारी कहानी, क्योंकि वो कहानी को सुनाते सुनाते बहुत इमोशनल हो जाते हैं और आर्य सर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसको देखकर अनु को बहुत बुरा लगता है और आर्य सर फूट फूट कर रोते हैं। अनु भी आर्य सर को देखती है तो रोने लग जाती है। फिर आर्य सर से कहती है सॉरी सर, आज के बाद ना मैं आपसे राजनंदिनी जी के बारे में कभी नहीं पूछूंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और फिर आर्य सर यहाँ पे अनु के कंधे में सर रख कर रोने लगते हैं। अनु ने अब तो आर्य सर को प्रॉमिस कर दिया है कि वो राजनंदिनी के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं पूछेगी। अब ये देखना है कि अनु सच में आज के बाद राजनंदिनी के बारे में नहीं पूछेगी और ना ही उस रूम में जाकर कोई किताब पढ़ेगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे पुष्पा पहुँच चुकी है फ़ोटो लेकर गायत्री देवी के पास। उसे लगता है मुझे गायत्री देवी से सवाल करने चाहिए। जैसे वो घर पे जाती है तो वहाँ पे उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन गायत्री देवी होती है। गायत्री देवी से कहती है मुझे आपसे सवाल करना है, ये फ़ोटो देखिए, मुझे पता चला है कि आर्या की पहले भी शादी हुई थी और आर्या सर का असली नाम राजीव भाटिया था और आर्या सर आपके इस घर के बेटे नहीं दामाद थे, जिसकी शादी आपकी बेटी के साथ हुई थी। क्या ये सब कुछ सच है, मुझे बताइए। तो गायत्री देवी रोते रोते हुए कहती है पुष्पा को, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, आर्या मेरा बेटा नहीं, आर्या मेरा दामाद है। और इतना सब कुछ कहते कहते यहाँ पे उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पुष्पा को सुनकर गुस्सा आता है। उसे लगता है कि इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया गया, अनु के माँ बाप को क्यों नहीं पता है ये सच, आपने बिना सच बताए क्यों शादी की मेरी बेटी की। ये सब बातें यहाँ पे चल ही रही होती है। अचानक से यहाँ पे मानसी, मीरा और हर्ष पहुँच जाते हैं। वो लोग यहाँ पे आते हैं और कहते हैं अच्छा तो इतना बड़ा सच हम सब से भी छुपाया गया, मतलब हमें ये बात बताया ही नहीं गया कि ब्रदर इन लॉ इस घर के बेटे नहीं हैं, वो इस घर के दामाद है, इतना बड़ा झूठ। अब वो लोग भी यहाँ आकर गायत्री देवी को सुनाना शुरू कर देते हैं। इधर पुष्पा देखती कि इनको भी ये सच अब तक नहीं पता है और यहाँ पे गायत्री देवी को इस बात का बुरा लगता है कि वो नहीं चाहती थी ये सच किसी को भी पता चले, क्योंकि वो आर्या को अपना बेटा की तरह समझती है और चाहती नहीं है कोई उसे दामाद बोले। तो यहाँ पे भी गायत्री देवी इन लोग को समझाती है और कहती है भले ही आर्या मेरा दामाद है, लेकिन वो मेरे बेटे से भी बढ़कर है। आर्या ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, इस घर को संभाला है, पूरी कंपनी को संभाला है, नहीं तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते जैसे हम यहाँ रह रहे हैं। सब कुछ अगर है तो आर्या की वजह से है और ना ही मैं उसे अपना दामाद मानती हूँ, वो मेरा बेटा है। ये सब कुछ कह रही होती है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से पूरा फैमिली टूटता हुआ दिखाई देता है गायत्री देवी को, वो बहुत परेशान हो जाती है और पुष्पा से कहती है आज आपने बहुत बड़ी गलती की, आज आपने ये बात सबके सामने कह के मेरा पूरा परिवार तोड़ दिया आपने। और यहाँ पे परिवार तो टूटता ही टूटता है। यहाँ पे मीरा ये न्यूज़ मीडिया में दे देती है, जहाँ पे पूरे मीडिया में फैल जाती है।